तो राजगढ़ जिले के भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर का एक बच्चे के साथ फोटो वायरल हो रहा है। ये जो फोटो वायरल हो रहा है इसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष का क्या कसूर है और भाजपा के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर कितने कसूरवार हैं, क्या वाकई में कसूरवार है कि नहीं है, ये तमाम सारे सवाल जनता के मन में हैं। बच्ची के साथ में ज्ञान सिंह गुर्जर का जो भाजपा के वर्तमान में जिला अध्यक्ष है उनका फोटो वायरल हो रहा है। अब इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये फोटो क्यों वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो ये सवाल उठता है, दरअसल ज्ञान सिंह गुर्जर का ये फोटो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि ये बच्ची नाबालिग है और ज्ञान सिंह गुर्जर इस बच्ची की सगाई रस्म में शामिल होने के लिए गए थे और भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है खबर बड़ी थी और खबर बड़ी थी तो जिले भर में वायरल भी हुई, ये फोटो भी खूब वायरल हो रहा है। अब ज्ञान सिंह गुर्जर जो है बच्ची की सगाई में रस्म अता करने गए तो चर्चा ये चली कि भैया भाजपा के जो जिला अध्यक्ष हैं वही बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं, वही बाल विवाह को प्रमोशन दे रहे हैं, तो फिर बाकियों से क्या ही उम्मीद की जाए। ये भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं जो बच्ची की सगाई की रस्म अता कर रहे हैं और इसका फोटो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल भी है और फोटो आपने देखा ही है। लेकिन इस विषय में हमने ज्ञान सिंह गुर्जर से भी बात की जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है। उनका यह कहना है कि कानून जो है वो बाल विवाह को लेकर है, ना कि सगाई को लेकर। पहली बात ये, लेकिन एक बात है कि ये जो फोटो है ये सगाई वाला फोटो है, शादी वाला फोटो नहीं है। सगाई को लेकर के कोई भी नियम नहीं है कि इतनी ही साल में सगाई होगी या इतने साल तय किया गया है सरकार की तरफ से। हाँ, 18 साल तय हुआ है लड़की का, वो शादी के लिए हुआ है। 21 साल जो तय हुआ है लड़के का हुआ है, वो भी शादी के लिए तय हुआ है। 18 साल की आयु में शादी लड़की की होना चाहिए है और 21 साल की आयु में लड़के की शादी होना चाहिए है, नहीं तो वो बाल विवाह के अंतर्गत आता है। लेकिन सगाई कौन सी उम्र में होगी इसको लेकर के सरकार का कोई भी नियम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर का यह कहना था। दूसरी बात उनका कहना था कि हमारी जो परंपरा है, हमारे जो पिताजी है उनकी ही सगाई बचपन में हो गई थी, तो जो हमारी परंपरा कहती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि संबंध टाइम से कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर अगर मान लो 20 से 25 साल का लड़का हो गया या 20 से 25 साल की लड़की हो गई तो ये ग्राउंड रियलिटी भी है और हकीकत भी है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। राजगढ़ जिले की खास करके ये हकीकत है कि अगर 20 साल की लड़की हो गई 20 से 25 साल के बीच की और अगर उसकी सगाई नहीं हुई और 20 से 25 साल का लड़का हो गया और अगर उसकी भी सगाई नहीं हुई, अगर उसका भी संबंध नहीं हुआ कहीं पे, सगाई की बात मैं कर रहा हूं, तो भैया समाज की नजर में वो बूढ़ा घोषित हो जाता है। कहीं ना कहीं वो शक के घेरे में आ जाता है, कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में आ जाता है कि यार इसमें कोई कमी होगी, इस वजह से इसकी सगाई नहीं हुई है, इस वजह से इसकी एंगेजमेंट नहीं हुई है। ज्ञान सिंह गुर्जर ने ये बात एकदम परफेक्ट बोली है। मैं वाकई में इस बात का तो समर्थन करूंगा कि ये एक सच्चाई है और एक काली सच्चाई है। समाज के नजरिए से देख लीजिए, किसी भी नजरिए से देख लीजिए, लेकिन राजगढ़ जिले की ये काली सच्चाई है कि अगर सगाई समय से नहीं की गई तो समाज की नजर में लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी घोषित हो जाते हैं भाई, और उसके बाद में उसके संबंध करने में दिक्कत आती है। ये एकदम क्लियर कट बात है और एकदम सही बात है। लेकिन ज्ञान सिंह गुर्जर ने, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये दोनों तर्क दिए हैं कि हाँ मैं शामिल होने गया था और उन्होंने बिल्कुल मनाही भी नहीं की है, लेकिन ये सगाई में मैं शामिल हुआ था, ना कि शादी में। लेकिन कानून क्या कहता है इसको लेकर, यह भी हमें जरा देख लेना चाहिए। कानून इसको लेकर यह कहता है कि जो भी व्यक्ति बाल विवाह को बढ़ावा दे उसको बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कम से कम 2 साल का कठोर कारावास हो सकता है और 1 लाख रुपए का जुर्माना वो व्यक्ति भरे, जो व्यक्ति बाल विवाह को प्रमोट करे। अब बाल सगाई होती है कि नहीं होती, इसको लेकर कोई कानून को लेकर हमने खूब सर्च किया, लेकिन वाकई में नहीं मिला तो नहीं मिला। लेकिन बाल विवाह अगर इसमें प्रमोट हो रहा है, इस फोटो की वजह से, यदि बाल विवाह कानून की नजर में, अगर कानून का चश्मा लगाकर देखेंगे, अगर कानून ये एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई ज्ञान सिंह गुर्जर जो हैं वो बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं, बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं,
और बच्ची को नारियल या कुछ भी शगुन देकर के वहां पर वो बैठे हुए हैं और बकायदा फोटो खिंचवा रहे हैं। और नाबालिग बच्ची की सगाई में वो शामिल हुए हैं और एक जनप्रतिनिधि है जिले के, भारतीय जनता पार्टी के सेना नायक है एक तरीके से, तो उनको पूरा जिला फॉलो करता है। और ऐसे में जनप्रतिनिधि को इन सब चीजों से बचना चाहिए भाई, मेरी नजर में तो बचना चाहिए। और हाँ, मैंने जैसा बोला ना, बाल विवाह निषेध अधिनियम है 2006, जिसके तहत 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान जो है कानून की किताब में लिखा है भैया। अब ये बाल विवाह को ज्ञान सिंह गुर्जर साहब प्रमोट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? ये फोटो बाल विवाह को प्रमोट करती है कि नहीं करती है? ये तो कानून तय करे। कानून अपने हिसाब से अगर ये मानता है कि ज्ञान सिंह गुर्जर ने, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने सगाई रस्म निभा करके एक बच्ची की सगाई में जाकर के अगर ये बाल विवाह को प्रमोट किया है, तो उस हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन ज्ञान सिंह गुर्जर के जो तर्क है वो तर्क बिल्कुल क्लियर है, और वो तर्क से काफी हद तक मैं सहमत भी हूं कि हमारे जिले में या कई सारे समाज में सगाई को लेकर, और कानून में भी सगाई को लेकर कोई भी आयु निर्धारित नहीं है भाई। ये सत्य है मगर कड़वा है। अब बाल विवाह को इससे कैसे प्रमोशन मिल रहा है, किस तरीके से प्रमोशन मिल रहा है, यह भी काली सच्चाई है कि चोरी छुपे बाल विवाह होते हैं जिले के अंदर, हर साल होते हैं, चोरी छिपे होते हैं। कहां पर होते हैं ये कानून को भी नहीं पता, पत्रकारों को भी नहीं पता किस तरीके से होते हैं, इसकी भी भनक नहीं लगने देते। कई बार लगने देते हैं तो कानून जो है जाकर के कार्रवाई करता है, बकायदा रुकवाता है बाल विवाह को। लेकिन ज्ञान सिंह गुर्जर का ये जो फोटो है, ये समाज में एक गलत संदेश, या विपक्षियों के द्वारा जिस तरीके से घुमाया फिराया गया, क्योंकि नेता है तो नेता पर जाहिर सी बात है विपक्ष चढ़कर बात करेगा। अगर इस तरीके की गलती विपक्ष सत्ता पक्ष में बैठे लोग करेंगे तो ज्ञान सिंह गुर्जर की इसमें गलती यह है कि इस तरीके के कार्यक्रमों में जाने से कहीं ना कहीं उन्हें बचना चाहिए भाई, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं। और जनप्रतिनिधि को इस तरीके की फोटो खिंचवाने से, इस तरीके के कार्यक्रमों में जाने से, क्योंकि पहल तो हमें ही करना पड़ेगी, पहल आपको और हमको करना पड़ेगी, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको करना पड़ेगी, तब जाकर के समाज सुधरेगा, तब जाकर के समाज में ये जो कुरीतियां हैं वो खत्म होने की कगार पर होगी। एकदम से कुरीतियां जो है वो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन धीरे धीरे होगी। उसके लिए अगर समझदार लोग ही इन सब चीजों को आगे लेकर के बढ़ावा देंगे, या इन कुरीतियों को आगे लेकर के खत्म नहीं करेंगे, खत्म करने के लिए अग्रसर नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है दिक्कत पैदा होगी आने वाले समय में। तो ये तमाम सारी बातें हैं। मेरी नजर में 2 चीजें जो ज्ञान सिंह गुर्जर साहब ने बोली है कि भैया सगाई को लेकर एक तो कोई कानून का नियम नहीं है कि इतने आयु में सगाई होना चाहिए, जैसे शादी को लेकर है कि 18 वर्ष की उम्र लड़की की होना चाहिए तब जाकर वो शादी कर सकती है, और 21 वर्ष की आयु लड़की की होना चाहिए तब जाकर वो शादी कर सकता है कानून के हिसाब से। लेकिन सगाई कब करे इसको लेकर के कोई नियम नहीं है। दूसरा, अगर सगाई टाइम पर नहीं हुआ, संबंध टाइम पर अगर नहीं हुआ, तो समाज में एक कड़वी सच्चाई है कि अगर सगाई समय पर नहीं हुई तो फिर बूढ़ा घोषित कर देते हैं लड़के को, लड़की को बुढ़िया घोषित कर देते हैं। ये हमारे जिले की ये कुरीति है और एक खराब परंपरा है, लेकिन धीरे धीरे खत्म होगी। और खत्म करने के लिए ज्ञान सिंह गुर्जर साहब जैसे आइडियल नेताओं को आगे आना पड़ेगा, ना कि कार्यक्रम में शामिल होकर इन चीजों को बढ़ावा देना होगा। किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो कम से कम इस बात की सूझबूझ इन्हें भी रखना पड़ेगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि है भाई। और हम जैसे पढ़े लिखे लोग अगर इन सब चीजों को बढ़ावा देंगे तो ये बढ़ेगी जिले में। बाकी इस पर देखिए, पॉलिटिक्स, राजनीति सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। और विपक्ष जिस तरीके से इस बात को घुमा रहा है कि बाल विवाह को प्रमोट कर रहे हैं, बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये इसकी कानून जांच करे भाई, कि कानून की नजर में अगर ये बाल विवाह को प्रमोट करना हुआ तो ज्ञान सिंह गुर्जर को सजा भी होना चाहिए, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल नो डाउट होना चाहिए अगर ये उस श्रेणी में आता है तो। लेकिन अगर वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं, अगर वो परंपरा निभाने गए हैं, या जो भी चीजें रही हैं,
तो उस हिसाब से उसकी जांच हो। तो ये जांच के पलड़े पर पूरा मामला टिका हुआ है। लेकिन कुछ बातें ज्ञान सिंह गुर्जर की सही है, जो भाजपा के जिला अध्यक्ष है उनकी बातों से मैं भी सहमत हूं कि भैया समाज का एक होता है, मानसिकता होती है, उस मानसिकता को खत्म होने में समय तो लगेगा ही, धीरे धीरे ही खत्म होगी। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूं कि, और पूरे जिले के लोग चाहेंगे कि ज्ञान सिंह गुर्जर जैसे नेता या जो जितने भी जनप्रतिनिधि है राजगढ़ में, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पढ़ा लिखा वर्ग है, युवा वर्ग है, वो इन चीजों को दरकिनार करके आगे बढ़े। और इस फोटो पर जो भी चर्चा हो रही है, वो उम्मीद है कि उन सभी चर्चाओं के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।